अब यहाँ पे आप देखिए कि बात कहाँ ये आए थे अमेरिका के बहादुर कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे, और अटक कहाँ गए? स्टेट ऑफ हुर्मुज अपडेट में कि पाकिस्तान में अब बातचीत नहीं होगी। ये बहुत साफ कर दिया है ईरान ने। ईरान ने एक नाटकी वीडियो जारी किया जिसमें उसके कमांडो को एक जहाज पर कब्जा करते हुए देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि सीज फायर हो, क्योंकि अगर सीज फायर हो गया तो उनपे जो भ्रष्टाचार की तलवार लटकी, उनपे जो रिश्वतखोरी की तलवार लटकी। वीडियो यह है कि जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, जो हर वक्त सूट बूट में रहता है कि न जाने कब हमें ईरान जाना पड़े और ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, ये ख्वाब लिए हुए, लेकिन आज उस पर हमला हुआ। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जंग रुकेगी नहीं, सीज फायर होगा नहीं, और ईरान अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। आज जिस तरह से ईरानी कमांडोज ने जो घेराबंदी की है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की, उससे तो यही लगता है कि भले ही बड़ी बड़ी बातें अमेरिका करे, लेकिन अमेरिका के हाथों से न सिर्फ ये कि ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट निकलता जा रहा है। और ईरान, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका कर क्या सकता है? क्योंकि जिस गरज से, जिस नियत से, जिन मंसूबों के साथ अमेरिका ईरान आया था, उसमें वो नाकाम हुआ। आज मैं देख रहा था एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा। वीडियो ये है कि जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, जो हर वक्त सूट बूट में रहता है कि न जाने कब हमें ईरान जाना पड़े और ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, ये ख्वाब लिए हुए, लेकिन आज उस पर हमला हुआ। लगातार वो निशाना बनाया जा रहा है, और ये निशाना कोई बाहर के लोग नहीं बना रहे, खुद ईरान के लोग उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप देखिए, ये बिल्कुल वादे सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए कई चीजें यहाँ पे। आज लेबनान ने क्या कहा? लेबनान सेज नो डील विदाउट इजरायली विड्रॉ। ये क्लियर कट यहाँ पे लेबनान ने कह दिया कि किसी तरह की कोई डील जो है नहीं होगी कि जब तक इजराइल अपने आप को विड्रॉ नहीं करता, क्योंकि इजराइल, आप ये देखिए, डेली लगातार वो अटैक कर रहा है, लगातार वो हमले कर रहा है, और ऐसे में बातचीत हो ये मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए बहुत क्लियर कट, इसका मतलब साफ है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि सीज फायर हो, क्योंकि अगर सीज फायर हो गया तो उनपे जो भ्रष्टाचार की तलवार लटकी, उनपे जो रिश्वतखोरी की तलवार लटकी। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि दुनिया का वाहिद ये वजीर आजम है जो 70 बार अदालत को फेस कर चुका है, 70 बार अदालत में हाजिरी हुई है। क्या दुनिया में कहीं आपको ऐसा वजीर आजम, ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज पेंटागन ने, उन्होंने जो है बड़ा जर्नलिस्टों पे भड़क गए। अरे भाई क्यों भड़क गए? कहा कि ये क्यों कह सकते हो कि 6 महीने तक स्टेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुल सकता? ये गलत है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ये उनका कहना है। तो इस तरह से देखिए कई खबरें जो हैं वो आ रही है, और खास तौर से अगर देखें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसको लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो अहम है, वो यही है कि फिलहाल ये ईरान के कब्जे में, और अगर अमेरिका इसमें दरअंदाजी करता है। आज आप देखिए कि एक जहाज अमेरिका ने पकड़ा तो 3 जहाज ईरान ने
कैप्चर कर ली। और फिर वहां पे आप ये देखिए, यहाँ पे आज क्या है, नकाबपोश ईरानी कमांडो ने बीच समुंदर भारत आ रहे जहाज को घेरा, चंद मिनटों में किया कब्जा। वीडियो जारी हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय, अब मैं इस पे पूरा बात करूंगा कि पूरा मामला क्या है। यहाँ जो खबर आ रही है, ईरान ने एक नाटकीय वीडियो जारी किया जिसमें उसके कमांडो को एक जहाज पर कब्जा करते हुए देखा जा रहा है। ईरान ने कल 2 जहाजों को जब्त किया था, जिसमें से एक जहाज भारत आ रहा था। इस फुटेज में मुबैना तौर पर, कथित तौर पर दिखाया गया कि कैसे नकाबपोश कमांडो ने जहाजों का पीछा किया और फिर उन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा आज ये खबर भी आ रही है कि पहली बार अब ऐसा हुआ है कि टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ईरान ने जो ऐलान किया था कि हम बगैर टैक्स लिए यहां से जाने नहीं देंगे, हुर्मुज स्ट्रेट टोल न्यूज, तो यही है कि ईरान ने हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों से वसूला पहला टैक्स। तो ये आप देखिए, और ये उस वक्त है कि जब बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका की बात फिलहाल जो है वो ईरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान सुनेगा भी नहीं। ईरान, इसका मतलब देखिए बहुत क्लियर कट है कि ईरान ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है और अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग कर लिया है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो क्यों सुनेगा किसी की बात, क्यों सुनेगा वो? हरगिज जो है अब अमेरिका की बात को नहीं सुनेगा। यहाँ पे देखिए, आज एक और तस्वीर जो तेहरान में है, एग्जीबिशन लगाई गई है उन मासूम बच्चों की। यहाँ पे तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन्हें मिनाब स्कूल के बच्चों की, उनके शूज, उनके बस्ते, उनके उनकी पेंटिंग। अभी 2 दिन पहले मैं खुद ईरान एम्बेसी गया था, जहां उन बच्चों की पेंटिंग्स जो मारे गए हैं उन्हें एग्जीबिशन में रखा गया था और बताया कि क्या क्या इनके देखिए ख्वाब थे, क्या क्या मंसूबे थे। क्योंकि पेंटिंग से पता चल जाता है कि बच्चे की सोच क्या है, बच्चे की फिक्र क्या है। तो पेंटिंग्स को देख करके वाकई, तो आज इसी तरह से तेहरान में यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई है सड़क पे, और यहाँ पे मोमबत्ती भी है, और यहाँ भी ईरान एम्बेसी में भी मोमबत्तियां, और हर मोमबत्ती पे एक, यानी हर शमा पे एक तस्वीर थी। ये हमने वहां पे देखी है। तो ये आप देखिए यहाँ पे बहुत वादे क्लियर कुछ तस्वीरें मैं आपके दर में पेश कर रहा हूं। तो ये आप देखिए यहाँ जो स्टेट ऑफ हुर्मुज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अच्छा, एक चीज और मैं कहता चलूं यहाँ साथ साथ अपडेट में कि पाकिस्तान में अब बातचीत नहीं होगी। ये बहुत साफ कर दिया है ईरान ने कि हमें पाकिस्तान पे इत्मीनान नहीं है, हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में अब बातचीत नहीं होगी। तो बातचीत कहाँ होगी ये देखना होगा कि अगली जगह जो है, वेन्यू, वो क्या होगा और कौन कौन लोग जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की तैयारी थी 10 दिन के लिए, वहां पे पूरा एक पूरा जारी कर दिया था, एडवाइजरी जारी हो गई थी, लॉकडाउन जैसे हालात कर दिए गए थे, और यहाँ तक कि जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके थे। लेकिन अचानक उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया। क्यों? क्योंकि ईरान ने मना कर दिया था। अब ये अचानक हुआ क्या? फर्स्ट राउंड की बात पाकिस्तान में हुई, लेकिन वहां से जब लौटे जो ईरानी डेलीगेशन, तो तेहरान पे नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि उन्हें मारा जा सकता था, उनको निशाना बनाया जा सकता था। इसके बाद आप ये देखिए कि फिर जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है जनरल मुनीर की कयादत में, वो ईरान पहुंचता है, ईरान जाता है। अब ये जो तजिया निगारे कह रहे हैं था, वो जासूसी करने के लिए गया था, वो अमेरिका की तरफ से अपॉइंटी था, और वो पता लगाने गया था कि क्या आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई है ईरान में, हैं तो कहाँ हैं, किस हालत में। और मुझे तो लग रहा है कि ये भी पता लगाने के लिए कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का जसद खाकी का क्या वो जिंदा है, जिस तरह की बातें चल रही थी, इन तमाम चीजों को जानने के लिए ये ऐसा हुआ। एक चीज और, अमेरिकी नाकाबंदी रहते हुए समझौता संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट
ये आप बयान देखिए सामने आया है, और ये शुरू से ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बात कहाँ, ये आए थे अमेरिका के बहादुर कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे, और अटक कहाँ गए, स्टेट ऑफ हुर्मुज। भाई पहले तो स्टेट ऑफ हुर्मुज खुला था ना, स्टेट ऑफ हुर्मुज का मामला था ही नहीं। आप ये बताइए क्या वो स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए इतना बड़ा हमला किया अमेरिका ने, क्या ये वजह थी? तो सवाल ये है कि जब स्टेट ऑफ हुर्मुज कोई वजह नहीं थी तो स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जंग क्यों? आप तो न्यूक्लियर पे बात करो, आप जो रिजीम है उस रिजीम से बात करो। आज आप बताइए जिस रिजीम पे आप अटैक करने आए थे, जिस रिजीम को आप खत्म करने आए थे, आज आपने घुटने टेक दिए। आज उसी रिजीम से आप बात कर रहे हो। अच्छा, ये पहली बार हुआ नहीं, मैं आपको बता, देखिए ये हमास से अमेरिका बात कर चुका। हमास की क्या हैसियत है अगर देखा जाए, क्या हैसियत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमास से बात करते हैं। इसके बाद आइए हिजबुल्लाह को देखिए, हिजबुल्लाह से बातचीत होती है, अंसारुल्लाह अल हौती से बातचीत होती है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मसला सामने दरपेश है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मेरे गेस्ट आ जाएंगे और मैं गेस्ट से बात करूंगा। यहाँ तेहरान से खबर है, पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत में आ रही रुकावट के लिए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबॉफ ने कहा है कि अमेरिकी नेवी की स्टेट ऑफ हुर्मुज की नाकाबंदी को कबूल नहीं किया जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका नाकाबंदी करे और हम बातचीत करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन की दबाव के जरिए तेहरान को झुकाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम किसी के आगे न झुके थे और न झुकेंगे। कालिबॉफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामाबाद में बातचीत के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति अब क्या, अब क्लियर ही कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये सिचुएशन देखिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरिफ हसन साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा से और इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखिए जो पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका के नौसैनिक नाकेबंदी जारी रही तो दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी समझौता मुमकिन नहीं है। ईरान के जो मुख्य वार्ताकारों में से एक कालिबॉफ ने इशारा दिया है कि तेहरान इस नाकेबंदी के जारी रहते हुए बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। ऐसे में अमेरिका को अपने इस रुख से वापस हटना होगा, ये बहुत क्लियर है। और देखिए अगर बातचीत करना है तो अमेरिका को इस तरह की हरकतें तो छोड़नी पड़ेगी। कालिबॉफ ने बुधवार शाम को एक्स पर लिखा था कि पूरी तरह से युद्ध विराम का तभी कोई मतलब है जब समुद्री नाकेबंदी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसी हरकत न की जाए और सभी मोर्चे पर इजरायली, यहाँ पे आप देखिए इजरायली जो जंग का पूरा है उसे रोका जाए कि हर तरफ इजराइल हमले कर रहा है, गाजा पे कर रहा है, लेबनान पे कर रहा है, ईरान पे कर रहा है, यमन पे कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। मोहम्मद कालिबॉफ ने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश की है। हालांकि वो जो सैन्य आक्रामकता के जरिए ईरान में अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, आगे भी वो धमकी देकर ऐसा कर पाएंगे। ऐसे में अमेरिका को धमकी भरी भाषा से बात आना चाहिए। अब इससे कोई डरने वाला नहीं, इससे कोई झुकने वाला नहीं है, और अगर ऐसा वो करेंगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यही है।